वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया यूनिट दैट इज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, या इनको हम इन जनरल कार्बोनिल कंपाउंड्स भी कहते हैं। और इस लेक्चर में हम एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इनकी रिएक्टिविटी देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स किस तरह की रिएक्शंस दिखाते हैं और क्यों दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड्स पे, यानी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पे। अब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को कार्बोनिल कंपाउंड्स क्यों कहते हैं? देखो, ये जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स है, इन दोनों में C डबल बॉन्ड O रहता है, और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें C डबल बॉन्ड O हो उन्हीं को हम कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। अब ये C डबल बॉन्ड O या तो दोनों तरफ से हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ हो सकता है, या एक तरफ से हाइड्रोजन और एक तरफ से कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है या एराइल ग्रुप हो सकता है, या दोनों तरफ से अल्काइल या दोनों तरफ से एराइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारे पास में दो तरह के हैं, जो हमने ऊपर भी देखा। एक है एल्डिहाइड्स और दूसरा है कीटोन्स। एल्डिहाइड्स उन कार्बोनिल कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें C डबल बॉन्ड O के साथ में एटलीस्ट वन हाइड्रोजन हो। इन्हें C के साथ में, इस C डबल बॉन्ड O के साथ में एक हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए कम से कम, उनको हम कहते हैं एल्डिहाइड्स। और कीटोन्स किनको कहते हैं? कीटोन्स उनको कहते हैं जहां पे कार्बोनिल ग्रुप के साथ में दोनों तरफ से कार्बन जुड़े हों, यानी दोनों तरफ से इस कार्बोनिल ग्रुप का जो बॉन्ड है वो कार्बन के साथ में होना चाहिए। अब एल्डिहाइड्स में हमारे पास में दो तरह के एल्डिहाइड्स रहते हैं। एक है सिंपलेस्ट एल्डिहाइड दैट इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड बाकी एल्डिहाइड से थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोनिल कार्बन के साथ में दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, जबकि बाकी एल्डिहाइड्स में कार्बोनिल के साथ में एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ से या तो अल्काइल ग्रुप होगा या फिर एराइल ग्रुप होगा। ठीक है, तो इन जनरल में ये कह सकता हूं कि जो एल्डिहाइड्स रहते हैं उनका असली फंक्शनल ग्रुप CHO है। CHO ये इनका फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर? अब हम आते हैं कीटोन्स पे वापस। कीटोन्स में मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल ग्रुप जो रहता है वो दोनों तरफ से कार्बन से जुड़ा रहता है। अब ये दोनों तरफ से कार्बन्स या तो अल्काइल होंगे, अल्काइल के कार्बन, या फिर एराइल के कार्बन होंगे, या एक तरफ एराइल और दूसरी तरफ अल्काइल का कार्बन हो सकता है, यानी एक तरफ एराइल ग्रुप और दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि कीटोन्स जो हमारे पास में रह सकते हैं वो रह सकते हैं या तो सिंपल कीटोन्स। सिंपल कीटोन्स का मतलब जहां पे दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप या दोनों तरफ से एराइल ग्रुप होंगे। क्लियर? और दूसरा रहता है मिक्स्ड कीटोन्स। मिक्स्ड कीटोन्स कैसे रहते हैं? मिक्स्ड कीटोन्स में कार्बोनिल ग्रुप के साथ में एक तरफ एराइल ग्रुप यानी एरोमेटिक रिंग होगी और दूसरी तरफ होगा कोई अल्काइल ग्रुप। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। सपोज ये एक कीटोन है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ में एक तरफ मिथाइल और दूसरी तरफ से फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। फिनाइल का मतलब रहता है अगर हम बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, मान लो ये हाइड्रोजन निकाल दिया और ये जो बाकी ग्रुप बचता है ना, इसको हम कहते हैं फिनाइल ग्रुप। क्लियर? अगर एक तरफ फिनाइल और दूसरी तरफ मिथाइल या कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा तो ऐसे कीटोन्स को कहते हैं हम मिक्स्ड कीटोन्स। ठीक, अब हम वापस आते हैं सिंपल कीटोन्स पे। सिंपल कीटोन्स में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दोनों तरफ एराइल या दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होंगे। अब देखो, अल्काइल ग्रुप एक जैसे भी हो सकते हैं दोनों, या ये डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो इसके बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि कीटोन्स हमारे पास में सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं या अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एसीटोन ले लूं, एसीटोन में कार्बोनिल के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप्स रहते हैं, यहाँ पे भी मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल। या
ये वाला जो है ये कीटोन पेंटेनोन, इसको मैं कह सकता हूँ 3 पेंटेनोन। तो यहाँ पे इस तरफ भी इथाइल ग्रुप, इस तरफ भी इथाइल ग्रुप, और बीच में C डबल बॉन्ड हो, ये भी सिमेट्रिकल है, यानी दोनों तरफ से बराबर बराबर सिमेट्रिकल कीटोन। लेकिन ये वाला कीटोन देखो, इसमें एक तरफ मिथाइल ग्रुप और दूसरी तरफ इथाइल ग्रुप, तो इसको मैं कहूँगा कि ये सिमेट्रिकल नहीं, दोनों तरफ से बराबर नहीं, ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है। क्या ये अनसिमेट्रिकल कीटोन। अब बारी आती है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स या एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। देखो दोनों में C डबल बॉन्ड O रहता है ना, और आपको मालूम है कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड बनाए, कार्बन कोई भी डबल बॉन्ड बनाए, तो उस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 रहती है। अगर आपको याद नहीं तो आप यहाँ से देख के याद रख सकते हैं कि अगर कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा तो समझ लेना कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर उसके पास में 2 पाई बॉन्ड है, यानी एक ट्रिपल बॉन्ड या 2 डबल बॉन्ड, तो समझ लेना कि वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर कोई पाई बॉन्ड नहीं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है, सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो समझ लेना कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो फिर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये जो कार्बन है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, है ना। और आपको ये भी मालूम होगा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो कार्बन पे इन बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल बनता है, यानी बॉन्ड एंगल, वो 109.5 डिग्री रहता है। जबकि अगर sp2 हो गया कार्बन, तो ये जो बॉन्ड एंगल है वो हो जाएगा 120 डिग्री। लेकिन अगर sp हो गया, यानी ऐसे या ऐसे, तो फिर ये बॉन्ड एंगल 180 हो जाता है। तो इसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120, 120, 120 होगा। क्लियर। या मैं आपको यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, ये मान लो ये C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे ये जनरल कार्बोनिल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 120 डिग्री एंगल, यहाँ पे भी 120 डिग्री एंगल, यहाँ पे भी 120 डिग्री एंगल, ठीक है। और कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा पाई बॉन्ड हो सकता है ना, दूसरा पाई बॉन्ड होगा। इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ये सिग्मा बॉन्ड है, यानी हेड टू हेड ओवरलैप, इसके ऑर्बिटल का और इसके ऑर्बिटल का हेड टू हेड ओवरलैप। जबकि ये वाला जो बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड, ये बनता है साइड वाइज ओवरलैप से, या इसको हम कहते हैं लेटरल ओवरलैप, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी ठीक ठाक होगा, ठीक है ना। तो ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। क्लियर। अब दूसरी बात, अगर मैं कोई भी कार्बोनिल ग्रुप ले लूं, इसमें कार्बन ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल रहती है 3.5, जबकि कार्बन की सिर्फ 2.5। तो इसका मतलब कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। तो ये ऑक्सीजन जो है ये फिर इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स टेंडेंसी ऑफ ए बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट अ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव रहता है, और अगर इसकी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन गए, यानी इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुए, तो इसके ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो तब कह सकता हूं मैं कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स रहते हैं, यानी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ये पोलर रहते हैं। क्या रहते हैं? पोलर। शाबाश। अब और एक चीज, पोलरिटी आपको यहां से भी समझ में आ जाएगी। अगर मैं इस कार्बोनिल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना दूं, यानी इसमें रेजोनेंस दिखा दूं, देखो क्या हो सकता है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है। अगर ये इधर शिफ्ट हो गया तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? ठीक। तो फिर मैं अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना दूं, तो इस रेजोनेंस हाइब्रिड में आपको एक ये सिग्मा बॉन्ड दिखेगा और दूसरा बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड दिखेगा कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, जो पाई बॉन्ड कभी रहता है और कभी नहीं रहता। ठीक है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स में, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें अगर आप इनको गौर से देखेंगे
तो यहाँ पे कार्बन के इर्द गिर्द 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्सीजन के इर्द गिर्द 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन ये वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर ये 2 लोन पेयर्स, वो यहाँ पे भी रहेंगे और यहाँ पे भी, है ना, ये 2 लोन पेयर्स और ये एक नेगेटिव चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर, हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, और ये एक सिग्मा बॉन्ड, हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन कार्बन के पास में 2 2 4 2 6 सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्लियर? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें पता चला कि कार्बन का जो ऑक्टेट है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, या रेजोनेंस के दौरान इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट होता है। और जिस भी स्पीशी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो वो हाईली रिएक्टिव हो जाता है और इसके ऊपर कोई भी अटैक कर सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये कार्बन जो है इट इज़ प्रोन टू अटैक। इस पे अटैक कौन करेगा? कोई भी नेगेटिव स्पीशी या जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करने वाली स्पीशीज को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ये बात याद रखना। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कीटोन्स, एल्डिहाइड्स और एल्कीन्स तीनों में डबल बॉन्ड्स हैं, बताओ ज्यादा पोलर कौन है? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि ये तो पोलर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इट इज़ नॉन पोलर, यानी एल्कीन्स नॉन पोलर रहते हैं। हालांकि इनमें भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन रहता है। अब रही बात इन दोनों की, इसमें यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे भी डेल्टा नेगेटिव, इधर डेल्टा पॉजिटिव होगा, है ना। लेकिन इन दोनों में एक फर्क है। देखो, ये भी डेल्टा पॉजिटिव कार्बन, ये भी डेल्टा पॉजिटिव कार्बन। अब जितना ये चार्ज डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा होगा उतना पोलरिटी भी ज़्यादा होती है ना। अब इसका देखो, इसमें कीटोन्स में एल्काइल ग्रुप्स रहते हैं, दो एल्काइल ग्रुप्स, और एल्काइल ग्रुप्स रहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। वो इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं, प्लस आई इफेक्ट। उसकी वजह से वो इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने की कोशिश करेंगी। अब अगर पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे कम हो गया तो जो चार्ज सेपरेशन है वो कम हो जाएगा, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा। जहाँ पे चार्ज सेपरेशन ज़्यादा वहाँ की पोलरिटी ज़्यादा, तो ये ज़्यादा पोलर है एज कंपेयर टू कीटोन्स। एल्डिहाइड्स आर मोर पोलर देन कीटोन्स, जबकि एल्कीन्स नॉन पोलर रहते हैं। क्लियर? शाबाश। अब एल्कीन्स और कार्बोनिल कंपाउंड्स में कुछ चीज़ें कॉमन है। मैं बताऊंगा कैसे। देखो, एल्कीन में भी डबल बॉन्ड रहता है, इसमें भी डबल बॉन्ड रहता है। यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। यानी कार्बोनिल और एल्कीन में ये चीज़ें कॉमन है ना। डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो इसका मतलब ये भी प्लेनर होगा, ये भी प्लेनर होगा। इसमें भी पाई बॉन्ड है, इसमें भी पाई बॉन्ड है। जहां पे पाई बॉन्ड होता है वहां पे एडिशन रिएक्शन होती है, याद रखना। पाई बॉन्ड है तो क्या होगा? एडिशन रिएक्शन। तो इसका मतलब यहां पे भी एडिशन रिएक्शन हो सकती है और कार्बोनिल में भी एडिशन रिएक्शन हो सकती है। लेकिन एक फर्क है। देखो, एल्कीन जो रहता है, एल्कीन पोलर नहीं है। वहां पे कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिफरेंस नहीं है। वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है बिकॉज ऑफ दिस पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड मीन्स लूज इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब इस पे कोई भी ऐसी स्पीशी अटैक करेगी जिसको नेगेटिव चार्ज की ज़रूरत होगी या इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी। तो मैं बोलूँगा इसके ऊपर जो अटैक होगा वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, है ना। या मैं बोलूँगा इसके ऊपर जब भी एडिशन होगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल्स के थ्रू एडिशन होगा, है ना, क्योंकि इसके ऊपर पाई बॉन्ड है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। अब देखो, कार्बोनिल में भी पाई बॉन्ड है, लेकिन कार्बोनिल का और एक फैक्टर भी है। वो फैक्टर क्या है? यहाँ पे कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहता है,
दूसरा मैंने ये कहा कि रेजोनेंस के दौरान कार्बन का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट हो जाता है, उसकी वजह से कार्बन मोर प्रोन टू अटैक हो जाता है, यानी कार्बन अनस्टेबल हो जाता है लिटिल बिट, इसकी वजह से इसके ऊपर ज़्यादा अटैक हो सकता है। क्लियर? अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो कौन अटैक करेगा? पॉजिटिव लविंग स्पीशी अटैक करेगी। पॉजिटिव लविंग स्पीशी को हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब यहाँ पे जब भी अटैक होगा, यहाँ पे जब भी एडिशन होगा तो वो होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या होगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये बनता है कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या रहते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स मीन्स न्यूक्लियस लविंग या पॉजिटिव चार्ज लविंग। अब पॉजिटिव चार्ज को कौन लव करेगा या उसके ऊपर अटैक कौन करेगा? जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगी, यानी जो लेविस बेस होगा, लेविस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल्स हमारे पास दो तरह के हैं, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स और न्यूट्रल। जैसे नेगेटिव में मैं OH नेगेटिव को नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल मानता हूँ, जबकि वाटर को मैं यहाँ पे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल मानता हूँ, क्योंकि वाटर के ऊपर भी लोन पेयर रहता है ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर रहता है। क्लियर? अब देखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, ये याद रखना। हालांकि इनमें सिमिलरिटीज बहुत हैं, लेकिन इनमें डिफरेंसेस भी हैं। न्यूक्लियोफाइल उसको कहते हैं जो जो सेंट्रल एटम पे अटैक करे या जो कार्बन पे अटैक करे। बेस उसको कहते हैं जिसमें टेंडेंसी हो टू अटैक ऑन हाइड्रोजन या प्रोटॉन, यानी H पॉजिटिव आयन, यानी बेस बाहर से अटैक करता है और ये न्यूक्लियोफाइल जो ना अंदर की तरफ अटैक करता है। क्लियर? दोनों के लिए नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी होनी चाहिए। इसका मतलब इनमें समवट सिमिलरिटी है, लेकिन डिफरेंसेस भी है। देखो, अगर हम अलोंग ए पीरियड जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट इन अ पीरियडिक टेबल, तो उसमें क्या होता है? बेसिसिटी भी डिक्रीज होती है और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी डिक्रीज होती है। ये बात याद रखना। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि CH3 इज वीकर बेस देन OH, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, CH3 नेगेटिव जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस रहता है देन NH2 नेगेटिव, और NH2 नेगेटिव स्ट्रॉन्गर बेस रहता है देन OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव स्ट्रॉन्गर बेस देन F नेगेटिव रहता है। इस तरह से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है देन दिस, ये ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है देन दिस, एंड सो ऑन। यानी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का हमने बनाया। ठीक है, लेकिन अगर आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप आपको उल्टा मिलेगा। डाउन द ग्रुप बेसिसिटी डिक्रीज होती है और न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऑक्सीजन फैमिली में देखेंगे, ऊपर ऑक्सीजन है, नीचे सल्फर है, इसका भी सपोज हाइड्राइड लिया विद नेगेटिव चार्ज, सल्फर का भी हाइड्राइड लिया विद नेगेटिव चार्ज, है ना। तो डाउन द ग्रुप अगर आप देखेंगे तो बेसिसिटी जो है वो डिक्रीज होगी। तो मैं ये कहूंगा कि OH इज स्ट्रॉन्गर बेस देन SH नेगेटिव, OH नेगेटिव इज स्ट्रॉन्गर बेस देन SH नेगेटिव। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी उल्टा है। न्यूक्लियोफिलिसिटी में आपको OH नेगेटिव इज वीकर न्यूक्लियोफाइल देन SH नेगेटिव, ये याद रखना। OH नेगेटिव इज वीकर न्यूक्लियोफाइल देन SH नेगेटिव। और लास्ट पे मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं कि नेगेटिव स्पीशीज जो रहती हैं वो न्यूट्रल स्पीशीज से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक भी रहती है और ज़्यादा बेसिक भी रहती है। तो ये था आज का लेक्चर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करना।